जब मियां नवाज शरीफ की वापसी हुई तो साफ नजर आ रहा था, मैंने ये अपने कॉलम में भी लिखा था कि ये चीजें तय हुई होंगी तो वापस आए होंगे। वैसे उनके वापस आने का इस तरह से इम्कान नहीं था। और ये सारी डिटेल्स आप ये याद करें ना कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ रेफरेंसेस बने, लेकिन जब हालात बदले तो सारे रेफरेंसेस खत्म हो गए। मियां नवाज शरीफ तो चौथी बार आ रहे हैं, 3 दफा उनकी एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हुई, अब चौथी दफा सुलह हुई है। तो जब एस्टेब्लिशमेंट से सुलह हो जाती है, जब सारे मामला तय हो जाते हैं, तो फिर ये बाकी चीजें फॉर्मेलिटीज रह जाती हैं। आज इमरान खान जो है वो जेलों में है या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, कल को उनके कोई मामला तय हो गए तो आप देखेंगे कि ये सारा कुछ आपस चला जाएगा। यही तो बदकिस्मती है पाकिस्तान में कि ये जो नैब है और ये जो इस तरह के जो मुकदमात बनाए जाते हैं, ये इनकी हकीकत कोई नहीं होती और इनको लोगों के सामने ऐसे पेश किया जाता है कि जैसे ये बहुत बड़े मुजरम है, और उसको वक्त पेश करके उनको जेलों में भेज दिया जाता है। बाद में उनमें हकीकत नहीं होती और जब सुलह हो जाती है तो वही मुकदमे जो है हवा में उड़ जाते हैं। तो इसीलिए तो मैं हमेशा से ये कहता आया हूं कि ये नैब इज एंटी कॉन्स्टिट्यूशन। नैब जो लॉज हैं सारे के सारे ये आइन के खिलाफ है। फिर ये नैब सिर्फ सियासतदानों को और लोगों को डराने के लिए और पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के लिए यूज किया जाता रहा है हर दौर में। तो इसको मेरा तो ख्याल है पैकअप कर देना चाहिए। जो नॉर्मल लॉज हैं, जिस तरह फौजी अदालतें जो है वो नहीं चलनी चाहिए, इसी तरह ये नैब लॉज भी नहीं चलने चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन में हर शहरी को हक दिया गया है वही हकूक हासिल होने चाहिए। ये मखसूस लॉज बना के दरअसल किसी की टांग खींचना मकसद होता है या किसी को डराना मकसद होता है। तो भाई अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन में तहफ़्फ़ुज़ात लोगों को दिए गए हैं उन्हीं के तहत सारा कुछ होना चाहिए। तो बुनियादी बात यह है कि जो कुछ मियां नवाज शरीफ के साथ हो रहा है, तो आप ये सोचे ना कि 2018 का इलेक्शन क्या था, क्या उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान की हिमायत नहीं की थी? नवाज शरीफ जेल में थे और सारे जो नून के कैंडिडेट थे इनको डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था। वो इलेक्शन ऐसे हुआ था। अब वही रिपीट हो रहा है पीटीआई के साथ। मेरा ख्याल है उस वक्त भी गलत था और आज भी गलत है। मेरी जाती राय बतौर तालिब इल्म तो यही है। बट सर, एक मौक़िफ़ रहा है जो नवाज शरीफ के सारे केसेस हैं उसके ऊपर, खासकर नून लीग का, और एक मखसूस राय रखने वालों का भी, कि ये जो नवाज शरीफ को सज़ाएं हुई थी वो गलत तरीके से हुई, जो उसमें जिस तरह से सारा ट्रायल हुआ वो भी गलत तरीके से हुआ। लेकिन अब जब नैब बिल्कुल ही सरेंडर कर चुका है और कहता है कि हम ना नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहते हैं, ना मज़ीद आगे अपीलों के ऊपर या हिफाजती ज़मानत के ऊपर वो ऑब्जेक्ट कर रहा है, तो इससे क्या पैगाम जाएगा? क्या अगर वो सज़ाएं गलत भी हुई तो उसको दुरुस्त तरीके से उसकी कोर्स करेक्शन कैसे हो? क्या ये मुमकिन भी है? देखिए अलीना, बिल्कुल साफ वाज़ेह है कि वो जो नवाज शरीफ की नाअहली थी ना, वो सरासर तअस्सुब और नफरत पर मबनी थी। उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के चंद बड़े जो थे और जो हमारी बदकिस्मती से अदलिया के चंद जो बड़े थे, इनका आपस में इत्तेहाद था और ये तय कर चुके थे कि इस प्राइम मिनिस्टर को हमने नहीं रहने दिया। पहले उसको कहते रहे, प्राइम मिनिस्टर को पैगाम भेजते रहे कि आप रिजाइन कर दें, ठीक है, और वजारत उज़्मा छोड़कर आए तो हम आपको छोड़ देंगे। जब वो ना माना तो फिर उसको नायल कर दिया और जितने इल्जामात थे बुनियादी तौर पर उन सब से तो बरी कर दिया, लेकिन एक कामा में पकड़ के जो है वो कर दिया। आईएसआई ने बैठ के सारा केस बनाया, जेटीआई या जेआईटी जो भी थी वो एक टोटली एस्टेब्लिशमेंट की और चंद जजों की मिली भगत थी। तो ये एक फ्रॉड था टोटली, एक प्राइम मिनिस्टर को, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फंसाने के लिए। मैं तो देखो, मेरी तो राय यह है कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को आप तौहीन अदालत के जरिए या सुप्रीम कोर्ट के जजों के जरिए आप हटा ही नहीं सकते। आइन में ये लिखा ही नहीं हुआ। आइन में जजों को हटाने का तरीका है आर्टिकल 209, उसको तो उन्होंने रिडंडेंट कर दिया है। उससे के जरिए तो जज हटाया नहीं जा सकता। और उन्होंने बेचारों ने 18(2) भी हटाई, उन्होंने असेंबलियों की डिसोल्यूशन को 58(2) भी हटाई। तो उन्होंने अब अदलिया के जरिए उन्हें भेजना शुरू कर दिया। तो ये तो एक चोर दरवाजा है वजीर आजम को घर भेजने का, जिसको बंद होना चाहिए। ये नायब लाज बंद होने चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम चलना चाहिए। जो वजीर आजम आए उसका टेन्योर पूरा होना चाहिए। ये धरने, ये लॉन्ग मार्च, ये बंद होने चाहिए, तभी जमहूरियत चलेगी।